माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डीगेट फंक्शन के बारे में। इससे पहले हमने इसी टेबल के अंदर वैल्यू को लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से फैच कराने के लिए हमने एक्स लुकअप का यूज़ किया था। आज हमने एक्स लुकअप की जगह पे डीगेट फंक्शन का यूज़ करना है और डीगेट फंक्शन के ज़रिए से लेफ़्ट साइड एरे में से और राइट साइड एरे में से हमने वैल्यू को फैच कराना है। वीडियो के आखिर तक साथ रहेगा। आइए देखते हैं हाउ टू यूज़ डीगेट फंक्शन। यहाँ डेटाबेस में से हमारे पास है क्लाइंट नेम और हमने इनवॉइस नंबर को फैच कराना है डीगेट के ज़रिए से। तो हम यूज़ करेंगे डीगेट इज इक्वल टू डीगेट ब्रैकेट स्टार्ट। डीगेट का पहला आर्गुमेंट है डेटाबेस। तो हमने अपना डेटाबेस को पूरा सेलेक्ट करना है विद टाइटल। अगर दूसरी शीट में फिर भी हमने दूसरी शीट में जाके अपने डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, कॉमा सेकंड आर्गुमेंट है फील्ड। फील्ड हमारा इनवॉइस है, तो टेबल में 2 नंबर कॉलम पे हमारे पास इनवॉइस है, 2 नंबर एंटर करके कॉमा लगाना है। और नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमने 2 नंबर को कहाँ के लिए लाना है, क्लाइंट नंबर के लिए। तो हमने क्लाइंट नंबर और नीचे सेल के साथ दोनों सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। फार्मूला को एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं पहले क्लाइंट के लिए जो कि अजीम नाम है उसके लिए इनवॉइस नंबर को इधर फैच कराया गया है और यहाँ से वेरीफाई करने के लिए मैं कलर दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। और हमने किसी भी सेल को फिक्स नहीं किया, नीचे ड्रैग कर देते हैं तो सभी का इधर हमारे पास इनवॉइस आ जाएंगे। और इसी तरह इस फार्मूला को हम राइट साइड पे भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एरर आएगा क्योंकि हमने सेल फिक्स नहीं किया, लॉक नहीं किया है। तो वो एरर ये आएगा, जिस तरह हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो सिलेक्शन भी राइट साइड पे या अप डाउन मूव हो जाता है। इसी फार्मूला को हम F2 से या डबल क्लिक के साथ एडिट करते हैं, तब सिलेक्शन का पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन मूव हो चुका है या नहीं। ये देखिए हमारा सिलेक्शन एक कॉलम छोड़ के आगे मूव हो चुका है। इससे बचने के लिए हमें 2 तरीके हमारे पास है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। एक अलग अलग कॉपी करके पेस्ट करते हैं और दूसरा हमने सेल को यानी कॉलम को फिक्स करना है, रो को हमने फ्री रखना है। तो दूसरी सूरत में हमने रो को फ्रीज करना है और कॉलम को हमने फ्री रखना है। अभी इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, आप देख सकते हैं सभी रो में वीट आ गया। तो हम क्या करेंगे, हमने करना है कॉलम को लॉक करना है और रो को फ्री रखना है ताकि हर रो का हर इनवॉइस का अपना अपना प्रोडक्ट आ जाए। तो F4 के साथ F4 को 2 टाइम प्रेस किया और इसी तरह दूसरे का 2 टाइम प्रेस किया F4 को। तीसरे का पहले ये वाला हमारा कॉलम लॉक नहीं था, हमने सिर्फ कॉलम को लॉक करना है और रो को फ्री रखना है, यानी कॉलम के साथ डॉलर साइन लगाना है, ये भी कर सकते हैं। अभी ड्रैग करते हैं, आप देख सकते हैं हर इनवॉइस के सामने अपना प्रोडक्ट आ गया है। इसी को कॉपी करके टोटल अमाउंट में पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे बीट आ गया क्योंकि हमारा जो एड्रेस है उसको हमें चेंज करना है। यहाँ पे मैं इसका एड्रेस चेंज कर देता हूँ और एंटर करते हैं। यहाँ पे इसका कॉलम एड्रेस सॉरी मैंने प्रोडक्ट का चेंज किया हमने, क्योंकि दोनों सेलेक्ट थे इस वजह से। हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट का हमने कॉलम नंबर यानी फील्ड नंबर है 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और एंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट आ गया है। इसको नीचे अगर ड्रैग कर दें या फिर मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। हर एक इनवॉइस के सामने अपना टोटल अमाउंट भी आ गया। मैंने इसको इस वजह से डिलीट किया कि हमने इस तरह नहीं करना, हमने डाटा वैलिडेशन के थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो इस सेल को हमने सेलेक्ट करना है, डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है
डेटा वैलिडेशन पे दोबारा क्लिक करके यहाँ पे हमने लिस्ट सेलेक्ट करना है और नीचे हमने उसी लिस्ट जहाँ पे हमारा क्लाइंट नेम है उसको सेलेक्ट किया और इंटर किया। अब यहाँ से हम हर एक क्लाइंट का नेम सेलेक्ट करेंगे, उसका इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट और टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ये था सिंगल क्राइटेरिया के साथ गेट फार्मूला। यहाँ पे हम मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ और डिफरेंट तरीक़ों से डी गेट का यूज़ करेंगे। पहले हमने टोटल के लिए फार्मूला यूज़ करना है इक्वल टू डी गेट। पहला आर्गुमेंट है डी गेट का डेटाबेस पूरा सेलेक्ट करना है, कॉमा। सेकंड आर्गुमेंट है फील्ड, आपको जिस फील्ड का कॉलम नंबर चाहिए जो आपने डेटा फैच कराना है वो है कॉलम नंबर 8, तो हम 8 लिखेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया में हम सिंगल क्राइटेरिया भी दे सकते हैं, डबल क्राइटेरिया यानी क्लाइंट नेम और इनवॉइस नंबर दोनों को सेलेक्ट करके इंटर किया। जब हम यहाँ पे क्लाइंट नेम और इनवॉइस नंबर डालेंगे तब हमारा यूनिक रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन दोनों के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे डेटा वैलिडेशन के ज़रिए से। तो यहाँ पे हमारे पास दो ड्रॉप डाउन लिस्ट होंगे, क्लाइंट नेम और इनवॉइस नंबर। कभी कभार इस तरह का भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर हम इनवॉइस नंबर का पहला फार्मूला यूज़ करेंगे डी गेट, तब ये थोड़ा सा आसान लगेगा। इज इक्वल टू डी गेट ब्रैकेट स्टार्ट डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। फील्ड में इनवॉइस नंबर, डेटाबेस में सेकंड कॉलम में 2 लिखेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया हमारा है क्लाइंट नेम और इंटर करेंगे। दोबारा नहीं है क्योंकि क्लाइंट नेम हमने इधर लिखा नहीं है, जब हम लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर हमें फैच करा देगा। तो इसके लिए मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला नीचे तक ड्रैग किया तो सबका क्लाइंट का इनवॉइस नंबर आ गया। अब टोटल अमाउंट के लिए दोबारा इज इक्वल टू डी गेट ब्रैकेट स्टार्ट। डी गेट का पहला आर्गुमेंट है डेटाबेस, तो डेटाबेस सेलेक्ट करना है, पूरा सेलेक्ट किया, कॉमा। सेकंड आर्गुमेंट है डी गेट का फील्ड हमारा है टोटल अमाउंट जो कि डेटाबेस में 8 नंबर पे है, तो हमने 8 टाइप किया, कॉमा। क्राइटेरिया हमारा है क्लाइंट नेम भी दे सकते हैं, इनवॉइस नंबर भी दे सकते हैं, जहां से आप मालूम करना चाहें। मैंने इस दफ़ा इनवॉइस क्राइटेरिया दिया तो टोटल अमाउंट आ गया, इसको नीचे तक ड्रैग करना है। तो सभी का हमारे पास एक और तरीका है मल्टीपल डिपेंडेंट क्राइटेरिया। तो इसके लिए हम सबसे पहले मालूम करेंगे टोटल अमाउंट। फिर टोटल अमाउंट का हमने मालूम करना है दो क्राइटेरिया के ज़रिए से, क्लाइंट नेम या इनवॉइस नंबर, दोनों के साथ हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू डी गेट ब्रैकेट स्टार्ट। डी गेट का पहला आर्गुमेंट डेटाबेस, तो डेटाबेस सेलेक्ट किया, कॉमा। सेकंड आर्गुमेंट है फील्ड, तो फील्ड टोटल अमाउंट का डेटाबेस में हमारे पास कॉलम नंबर 8 है, 8 टाइप किया, कॉमा। क्राइटेरिया में हमने दोनों को सेलेक्ट करना है, क्लाइंट नेम एंड इनवॉइस नंबर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक भी चीज़ हो, या क्लाइंट नेम या इनवॉइस नंबर, दोनों के साथ टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे क्लाइंट नेम के लिए, जिस तरह पहले क्रिएट किया वही तरीका है। लिस्ट सेलेक्ट किया और नीचे सोर्स में जहाँ पे क्लाइंट नेम है उस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो ये क्लाइंट का ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया। अभी आप देख सकते हैं क्लाइंट नेम के साथ भी हमारा टोटल आ रहा है। इसी तरह इनवॉइस नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो इसके लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे और इसका एड्रेस चेंज करेंगे, इनवॉइस नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ओके करना है। अब यहाँ पे ये हो गया कि दोनों इनवॉइस नंबर और नेम दोनों सेम होना चाहिए, यानी जो नेम है उसका इनवॉइस नंबर आ जाए तब उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर नेम कुछ और है, इनवॉइस नंबर कुछ और देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट सही नहीं आएगा। पहले हमने क्लाइंट नेम और क्लाइंट नेम का इनवॉइस नंबर अगर आपको याद है मैन्युअली टाइप कर दें, या अगर आपको याद नहीं है कोई सीरियल नंबर, इनवॉइस या आईडी, तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू यहाँ पे
आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब दोनों मैच करेंगे तब आपका टोटल अमाउंट फाइंड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी डी गेट फार्मूला का इस्तेमाल। लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, हर तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।